नमस्कार साथियों, पेपरलेस स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को करने वाले हैं। ये टॉपिक फैमिली है, यानी कि परिवार को हम पढ़ने वाले हैं। और परिवार से संबंधित जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं या जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। इस वीडियो के अन्य पार्ट भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पेपरलेस स्टडी पर मिल जाएंगे। अगर आपने एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, दाम्पत्य परिवार को निम्न में से परिवार के किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? संयुक्त परिवार, संरक्त परिवार, मातृ स्थान परिवार या फिर मूल परिवार। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही आंसर हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं मूल परिवार होता क्या है, तो मूल परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें विवाहित जो जोड़े होते हैं, मूल परिवार की बात कर रहे हैं हम, विवाहित जोड़े अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। इसे हम कभी कभी दाम्पत्य परिवार के रूप में भी जानते हैं। कौन से परिवार के रूप में? दाम्पत्य परिवार को मूल परिवार के रूप में भी जाना जाता है। इसके आगे अगर हम और बात करते हैं कि समरक्त परिवार क्या होता है, अगर हम समरक्त परिवार की बात करते हैं तो समरक्त का अर्थ ही होता है एक ही खून। समरक्त का क्या अर्थ होता है? एक ही खून। और जब एक ही खून की बात होती है तो इसका मतलब है कि उस परिवार के व्यक्ति जो कि एक ही पूर्वजों की संतान है वो साथ साथ रहते हैं, उसको हम समरक्त परिवार कहते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं मातृस्थान परिवार की। मातृस्थान परिवार क्या होता है? तो मातृस्थान परिवार वह परिवार होता है जहां माँ जो होती है, माँ का परिवार होता है, माँ नेतृत्व करती है। परिवार का नेतृत्व कौन करेगा? माँ नेतृत्व करेगी, तो मातृस्थान परिवार हो जाता है। और इस प्रकार के जो परिवार होते हैं उसमें विवाहित जोड़े शादी के बाद कहां पर? महिला के परिवार के साथ या उसके महिला के परिवार के साथ ही रहते हैं। इसी प्रकार से हमारा संयुक्त परिवार भी बन जाता है। अगर संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो यह वह परिवार होता है जहां पर विवाहित जोड़े अपने माता पिता, दादा दादी और बच्चों के साथ और अन्य रिश्तेदार जैसे चाचा चाची, उनके बच्चे, उनके साथ रहता है, तो वो संयुक्त परिवार के अंतर्गत बनता हुआ नजर आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार में से एक ही वंशज परिवार के व्यक्ति एक साथ रहते हैं? विस्तारित परिवार, समरक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। और बात करते हैं हम समरक्त परिवार की, तो समरक्त के बारे में मैं बता चुका हूं आपको कि एक ही खून का, तो ये वाला एकदम आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विस्तारित परिवार के बारे में, तो विस्तारित परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें विवाहित जोड़े अपने माता पिता, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर रहते हैं। इससे पहले जो है भारत में अधिकांश जो परिवार है वो इसी प्रकार के थे, लेकिन अब क्या है कि जो संयुक्त परिवार वो है, संयुक्त परिवार की अवधारणा थोड़ा सा कम होती जा रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं पितृसत्तात्मक परिवार की, तो एक ऐसा परिवार जहां पर पिता जो है क्या करता है? परिवार का नेतृत्व करता है। पिता परिवार का नेतृत्व करता है तो वो पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। और इस प्रकार के परिवारों में विवाहित जोड़े शादी के बाद पुरुष के परिवार के साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परिवार के कार्यों को दो रूपों में विभाजित किया हुआ है? ऑरगुन ने, हुंडबर्ग ने, मैकलबर्न ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी वाला जो है एकदम सही आंसर है, मैकलबर्न के द्वारा। तो मैकलबर्न ने क्या किया हुआ है? परिवार के कार्यों को दो रूपों में बांट दिया है। कितने रूपों में? दो रूपों में। दो रूपों में विभाजित किया है। कौन कौन से रूप रहे हैं वो? एक तो है आवश्यक और दूसरा हमारा होता है गैर जरूरी। ये दो परिवारों के रूप में, दो चीजों के, दो भागों के रूप में यहां पर बांटा गया है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि प्रजनन हुआ, बच्चों का पालन पोषण हुआ, ठीक है, प्रजनन हुआ, बच्चों का पालन पोषण हुआ, या इसके अलावा जो घर का निर्माण वगैरह है, ये जो चीजें होती हैं ये परिवार के जरूरी कार्य होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा संस्कृति में जीवित रहने के लिए संचरण हेतु आवश्यक पारिवारिक वाहन नहीं है? ज्ञान, मूल्य, अहंकार या बी और सी दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम सही है।
और देखा जाए सी वाले में क्या है, तो सी वाले में है अहंकार। तो देखिए अहंकार जो है किसी भी परिवार के द्वारा किसी भी बच्चे को या किसी के लिए भी प्रदान नहीं किया जाता है। तो परिवार जो होता है वो कभी भी अहंकार प्रदान नहीं किया करता है, ठीक है। यह एक भावना होती है जो किसी भी स्थिति में या किसी स्थिति के अनुसार जो है मौजूद होती है, लेकिन परिवार के द्वारा जो है संस्कृति में जीवित रहने के लिए या संचरण के लिए ये एक आवश्यक वाहन नहीं होता है अहंकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परिवार एक इकाई है जिसमें माता, पिता और उनके 2 बच्चे शामिल होते हैं। यह कथन किस प्रकार का है, यह आपको देखना है, गलत है, सही है या कैसा है। पहला ऑप्शन है आपके पास गलत है, क्योंकि कई तरह के परिवार होते हैं और परिवार को केवल एक ही प्रकार का होने के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन है सही है, क्योंकि यह एक आदर्श पारिवारिक आकार है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास सही है, क्योंकि यह सभी भारतीय परिवारों की तरह है। और चौथा ऑप्शन है कि गलत है, क्योंकि कथन में यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। इस प्रकार से 4 आपके पास ऑप्शन है और अगर इसका उत्तर की बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि गलत है, क्योंकि कई तरह के परिवार होते हैं और परिवार को केवल एक ही प्रकार का होने के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अब कैसे नहीं किया जा सकता वो मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर हम परिवार का वर्गीकरण करते हैं तो सामान्य रूप से 2 प्रकार का कर लेते हैं। एक तो होता है आपका एकल परिवार, ठीक है। एकल परिवार को हम छोटा परिवार भी कह देते हैं, ठीक है। एकल परिवार को क्या कहते हैं हम, छोटा परिवार। इसके बाद हमारा पास दूसरा आता है, वो कहते हैं हम संयुक्त परिवार, ठीक है, संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवार की जब हम चर्चा करते हैं तो हम इसको बड़ा परिवार के रूप में भी चिन्हित कर सकते हैं, बड़ा परिवार। अगर हम बात करते हैं कि कई तरह के परिवार होते हैं तो बिल्कुल सही बात है, कई तरह के परिवार होते हैं, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक परिवार एक इकाई है जिसमें माता, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। तो ये संयुक्त परिवार के लिए सही नहीं बैठेगा उक्ति, तो ये कथन हो जाएगा गलत। तो इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, सही। तो आंसर सही हो जाएगा, लेकिन कथन ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका अगर आपको उत्तर देना होगा तो कौन सा देंगे आप, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रियों के अनुसार एक परिवार में पति, पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। दूसरा ऑप्शन है माता, पिता और पति, पत्नी का होना अनिवार्य है। माता, पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है या उपरोक्त सभी सही है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही है। परिवार की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो परिवार की परिभाषा के अनुसार परिवार वह स्थान होता है जहां पर माता, पिता, पति, पत्नी, बच्चे एक ही घर में एक साथ रहते हैं, ठीक है। सभी लोग क्या रहते हैं, एक साथ रहते हो, तो ये परिवार की परिभाषा होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं, इसलिए उसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन का प्राथमिक विद्यालय किसे कहा जा सकता है। विद्यालय को, गांव को, परिवार को या इनमें से कोई नहीं। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सी एकदम सही आंसर है। और जैसे कि हम बात करते हैं परिवार जो है सामाजिक जीवन का पहला या हम कहें कि प्राथमिक विद्यालय है तो गलत नहीं होगा। प्राथमिक विद्यालय बच्चे का क्या होता है, सामाजिक जीवन का प्राथमिक विद्यालय किसे कहा जा सकता है, तो पहला या प्राथमिक विद्यालय कहा जा सकता है परिवार। और बच्चा शुरुआत में अगर जो आपका शिक्षार्थी है, जो बच्चा है, वो सीखता कहां से है, तो वो अपने परिवार से ही सीखता है। परिवार में वो अन्य लोगों के संपर्क में आता है। जैसे कि अन्य लोग कौन कौन हो जाएंगे, जैसे माता हो गया, पिता हो गई, भाई हो गया, बहन हो गया, और भी कई लोग हैं जैसे कि चाचा हो गए, चाची हो गए, दादा दादी हो गए, तो इनके संपर्क में आता है। तो वो सामाजिक रूप से कुछ चीजों को सीखता है और सामाजिक जीवन का पहला और प्राथमिक विद्यालय कौन बन जाता है, परिवार। और परिवार ही वह पहला स्थान होता है। एक बच्चे के अंतर्गत परिवार में गतिविधियां और जो है आदतें हैं, उनको सीखने का जो शुरुआती दौर होता है वो कहां से शुरुआत होता है, वो होती है परिवार से। और परिवार ही प्रत्येक बच्चे का पहला विद्यालय बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजी से बढ़ते एकल परिवार प्रचलन का कारण क्या है। मुक्त जीवन शैली की कल्पना, जनसंख्या विस्फोट और मुद्रास्फीति, पश्चिमीकरण का प्रभाव और ए और सी दोनों।
तो एकल परिवार का प्रचलन का कारण क्या हो रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी दोनों सही है। देखिए एकल परिवार मतलब क्या है? एकल परिवार का अर्थ होता है जहां पर पति पत्नी अपने नाबालिग बच्चों के साथ एक साथ रह रहे हों, वो एकल परिवार हो जाता है, या इसको हम मूल परिवार भी कह देते हैं। और ये बात है, इसमें देखा जाए तो पश्चिमीकरण का जो है, पश्चिमी जो सभ्यता है उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। इसके अलावा मुक्त जीवन शैली के लिए खुलेपन का एक विचार रहना, ये चीजें भी यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर क्या है कि लोग बाग अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति की क्या है दखल अंदाजी को क्या है पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है लोगों की सोच बनती जा रही है और वो अपने अलग रहना पसंद करते हैं। तो मुक्त जीवन शैली की कल्पना भी होती है और एक क्या है पश्चिमीकरण का जो है प्रभाव भी यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवार के क्या लाभ हैं? माता पिता और बच्चों के बीच एक मजबूत भावनात्मक बंधन बनाना, स्कूलों में बेहतर प्रदर्शन क्योंकि माता पिता के साथ संवाद करने में समय बिताने वाले बच्चे बेहतर ग्रेड प्राप्त करते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, यह बच्चे को एक स्वार्थी व्यक्ति बनाता है। और चौथा ऑप्शन है दोनों ए और बी। अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार के क्या लाभ हैं। तो ए और बी एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि माता और पिता बच्चों के बीच में एक मजबूत भावनात्मक संबंध बिताते हैं। ठीक है, भावनात्मक बंधन बनाते हैं और साथ में स्कूलों में बेहतर प्रदर्शन क्योंकि माता पिता के साथ संवाद करने में समय बिताने वाले बच्चे बेहतर ग्रेड भी प्राप्त करते हैं। और अगर देखा जाए तो बेहतर ग्रेड प्राप्त करने के साथ माता पिता और जब दोनों बच्चे इस पारिवारिक समय साथ बिताते हैं, उनसे और भी लाभ होते हैं। उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, तो इकोनॉमिकली भी हम क्या है कि लाभ हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है? नामकरण प्रणाली, आर्थिक प्रावधान, सामान्य आवास और निवास। देखिए बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो डी है, विकल्प नंबर डी है, इसको छोड़कर सभी विकल्प परिवार की विशेषता बताते हैं। निवास क्या है? परिवार की एक विशेषता नहीं है, क्योंकि एकल, संयुक्त आदि के आधार पर कई सारे प्रकार के परिवार यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो नामकरण प्रणाली, आर्थिक प्रावधान और सामान्य आवास ये विशेषता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार के अनिवार्य कार्य हैं? शैक्षिक कार्य, स्वास्थ्य कार्य, घर का प्रावधान और धार्मिक कार्य। ये आपके पास चार कथन दिए हुए हैं और इसके बाद आपके पास चार ऑप्शन भी हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है पहला और दूसरा केवल, दूसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा केवल, तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 4, चौथा ऑप्शन है निम्नलिखित में से सभी। अगर देखा जाए यहाँ पर तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। सी उत्तर एकदम सही हो जाता है। जो परिवार के अनिवार्य कार्य हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं शैक्षणिक कार्य, शैक्षणिक कार्य की अगर हम बात करते हैं तो परिवार अपने सदस्यों के लिए कई शैक्षिक कार्यों का प्रदर्शन करता है। एक प्राथमिक शैक्षिक संस्थान परिवार के रूप में अपने सभी सदस्यों, जैसे कि चीजों को, सदस्यों को अपने को पत्र व्यवहार या ज्ञान देना या कौशल का विकास करना, इसके साथ व्यापार वगैरह करना सिखाता है। तो ये शैक्षिक कार्य के अंतर्गत चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा बिल्कुल धार्मिक कार्य की बात करते हैं तो हाँ, धार्मिक कार्य भी बिल्कुल होता है, क्योंकि परिवार सभी धार्मिक गतिविधियों का क्या होता है? केंद्र होता है। परिवार धार्मिक गतिविधियों का केंद्र होता है और सभी लोग मिलकर, सभी परिवार के सदस्य मिलकर एक साथ अपनी प्रार्थनाएं करते हैं और संयुक्त रूप से विभिन्न धार्मिक जो संस्कार होते हैं, जो अनुष्ठान किए जाते हैं, जो प्रथाएं होती हैं, उन प्रथाओं का क्या करते हैं? पालन करते हैं और आगे की जो चीजें होती हैं उनमें बच्चों की रुचि जगाते हैं। विभिन्न धार्मिक मूल्यों का जो होते हैं, धार्मिक मूल्य होते हैं, उनको भी सीखते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं जैसे कि स्वास्थ्य कार्य। तो बिल्कुल स्वास्थ्य संबंधी कार्य भी प्राथमिक सामाजिक समूह के रूप में परिवार जो है अपने सदस्यों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में भी प्रावधान करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। और ये घर का जो है बात की जाए तो घर का जो प्रावधान होता है वो आवश्यक कार्यों में से एक हो जाता है, अनिवार्य कार्यों में से एक नहीं है, आवश्यक कार्य के अंतर्गत ये चला जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, 2 प्रकार के कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिणामों को बढ़ाने के लिए पारिवारिक शिक्षा से जुड़ा होना चाहिए? राजनीति, प्रशासन,
सूचना प्रौद्योगिकी और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से अगर मैं सही आपको आंसर बताऊं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी एकदम इसका सही आंसर है। परिणामों को बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को पारिवारिक शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए। दोनों को एक दूसरे से क्या करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। पारिवारिक जो शिक्षा होती है वो एक, अगर मैं बात करूं कि एक गंभीर प्रकार की मानसिक बीमारी के बारे में परिवार के सदस्यों को क्या है, शिक्षित करने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के पाठ्यक्रम में विषय परिवार उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? बच्चे की शारीरिक प्रकृति को समझने के लिए, या बच्चे परिवार के महत्व को समझ सकता है, शिक्षक माता पिता की शिक्षण बैठकों में परिवार को बुला सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए बात करते हैं ईवीएस के पाठ्यक्रम में विषय परिवार उपयोगी है क्यों। देखिए विषय परिवार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चा परिवार के महत्व को समझ सकता है, क्योंकि विषय जो परिवार है वो पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भी है, ताकि कोई भी बच्चा हो यह समझ सके कि उसके जीवन में परिवार का क्या महत्व है, क्या मूल्य है, क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे का परिवार में। तो इसे समझने के लिए ये क्या है कि विषय परिवार उपयोगी हो जाता है ईवीएस के अंतर्गत। और बच्चा ये भी समझता है कि जीवन की मूल संरचनाएं क्या हैं और किन किन चीजों से उसका मूल्य जो है प्रभावित होते हैं। तो परिवार क्या है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ईवीएस में बच्चे के लिए या फिर पाठ्यक्रम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल परिवार के क्या लाभ हैं। पहला है व्यक्तित्व का विकास, दूसरा है बच्चों की कम संख्या, तीसरा है एक और दो दोनों, और चौथा है समस्याओं से भरा होता है। देखिए बात करते हैं हम मूल परिवार के बारे में, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। सी यानी कि एक और दो दोनों, यानी कि व्यक्तित्व का विकास भी सही है, बच्चों की कम संख्या भी सही है, यानी कि दोनों आपको सही होते हुए नजर आते हैं। मूल परिवार क्या है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ में परिवार नियोजन की जो प्रक्रिया होती है, किसकी, परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन का जो है एक कार्यक्रम है वो मूल परिवार में कैसा हो पाता है, वो सफल हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो है परिवार के सदस्यों की जो संख्या होती है वो परिवार नियोजन जब बात हुई है तो कम, ऑब्वियस सी बात है कि कम होगी। और अपने परिवार की यहाँ पर योजना बनाना, परिवार के लिए जो कार्य करना, कोई भी किसी भी चीज के लिए योजना बनाना या कार्य करना थोड़ा सा सरल हो जाता है, और एक प्रकार से कहूं तो सीमित हो जाता है। तो चीजें यहाँ पर क्या होती हैं, एकल परिवार, मूल परिवार में या एकल परिवार में क्या है, सीमित हो जाती हैं, और व्यक्तित्व का विकास भी यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, और इनमें से कोई नहीं। आपके पास चार ऑप्शन है। देखिए अगर देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी वाला एकदम सही है। और बात करते हैं, परिवार जो है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक के साथ सांस्कृतिक और नैतिक विकास भी प्रदान करता है। कौन कौन सा, सांस्कृतिक, नैतिक। तो इन प्रकार के जो इतने प्रकार के जो विकास है, इस प्रकार से क्या है, परिवार क्या करता है, विकास प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन सा प्रदान नहीं किया जाता, तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका उत्तर। और शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और सांस्कृतिक और नैतिक विकास जो प्रदान करता है, ये सभी मिलकर एक ढांचा बनाते हैं जो कि भविष्य के जीवन की नींव होती है। क्या होती है, जीवन की नींव होती है। आज की सीरीज में, आज की जो हमारी परिवार है, परिवार की इस सीरीज में आज के लिए 15 क्वेश्चन ही। कल हमारी इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 2, और उस पार्ट 2 में भी हम 15 क्वेश्चन करेंगे जो कि परिवार से संबंधित ही होंगे। उनके मैं आपके लिए एमसीक्यूज भी करा दूंगा, एमसीक्यूज के साथ उनके बारे में जानकारी भी दे दूंगा, उनका सही उत्तर भी बता दूंगा आपको। इसके साथ ही अगर आपको एमपी टेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, एमपीटीईटी की अगर तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.paperlessstudy.com पर विजिट करना होगा। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप 94 073 75 009 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है,
और इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो आपको कुल मिलाकर 65 ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिलते हैं। सभी टेस्ट में आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ आंसर ही मिले, आंसर के साथ आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर भी मिलेगा, सॉल्यूशन भी मिलेंगे। टोटल 65 टेस्ट रहेंगे, जिसमें 11 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे और 54 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेंगे। जैसे ही आप परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि टोटल 54 टेस्ट तुरंत मिल जाएंगे और कुछ टेस्ट बाद में ऑटोमेटिक अपडेट होते जाएंगे। ठीक है, तो जब परीक्षा आएगी आपकी नजदीक तो आपके ऑटोमेटिक ये चीजें अपडेट होती रहेंगी और तुरंत अगर आप लॉगिन करते हैं तो 54 टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। इन सभी टेस्ट की प्राइस जो रहेगी वो 499 रुपीज है और इसमें आपको टोटल 65 ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करते हैं इनमें क्या क्या रहेगा, तो आपको अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है या संस्कृत लिया है और इनके साथ आपने जरूर है, पक्की बात है कि हिंदी लिया होगा, तो एक लैंग्वेज आपकी हिंदी हो जाएगी, दूसरी अगर संस्कृत है, इंग्लिश है, तो आपको दोनों प्रकार के टेस्ट आपको दोनों में देखने को मिल जाएंगे। तो आप उसकी चिंता ना करें कि मेरा संस्कृत है या इंग्लिश है, दोनों प्रकार के टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको वेबसाइट पर विजिट करना है, उसके बाद रजिस्टर जैसे ही आप कर लेते हैं, रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन आप जैसे ही करते हैं तो आपके लिए पेमेंट करने के बाद आपको सिर्फ 499 रुपए का पेमेंट है, जिसमें आपको 65 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। साथ में जो नोट्स वगैरह या पीडीएफ वगैरह है वो आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक और वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं 15 क्वेश्चन के साथ और इसी प्रकार से ये सीरीज जारी रहेगी। धन्यवाद।